आप लोग जानते हैं लेकिन आप लोग बोलते नहीं हैं। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो भारत के विरोधी कई ताकतें हैं, ये सब मिलकर के सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमजोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया है। तो ये जब देश को कमजोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। तो इस तरीके का ये मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले कई कांग्रेस के नेता थे मगर देश को कमजोर करने के लिए काम नहीं किया। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक एक समय है। लेकिन अब आश्वासित रहिए, मोदी जी के लीडरशिप में देश को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता है। हम तो सरकार में है, अंदर में मैं देखता हूं कितना बारीकी से देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी और उनके सरकार समर्पित है। आप सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसा सरकार आज़ादी के बाद तुरंत मिल जाते तो आज इंडिया ऑलरेडी डेवलप कंट्री बन चुका होना था। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं उसको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना डांट लगाया कि तुम प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बोला, राफेल को लेकर के नाप सना बातें की, फिर चाइना ने इतना जमीन ऑक्युपाई किया करके झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट लगाया। आप एक भारतीय होने के नाते इंडियन जैसे बात करो, फिर भी सुनते ही नहीं है। अब राहुल गांधी नहीं सुधार सकते अपने आप को, तो मैं कौन होता हूं उसको सुधारने वाला? मेरा तो बात सुनेंगे ही नहीं। और राहुल गांधी कुछ बोलता है, उसके सारे एमपी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि वो डरते हैं ना कि अनाप शनाप बातें करेंगे फिर इसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता है, तो उनका नुकसान है। हम तो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी मजबूत हो। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज गुड फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। यहां तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का तो छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन के रूप में बेसिक काम भी नहीं कर पाते हैं। तो सर इस पर चर्चा क्यों नहीं कराई आपने? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया 130 जिसमें मंत्री, प्रधानमंत्री सब शामिल है। अरे हाथ पांव जोड़ के हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी सबको कहा है चर्चा में भाग लीजिए। कांग्रेस में कई सदस्य हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, ज्ञान भी है। कांग्रेस पार्टी में और ऑपोजिशन में भी कुछ पढ़े लिखे अच्छे लोग चुन के आए हैं, उनको बोलने नहीं देते। राहुल गांधी जी अगर बोल नहीं सकते हैं या बोलने का तरीका नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी को भी बोलने मत दो। बाकी कई लोग हैं ना जो बोल सकते हैं। एक जमाने में तो पार्लियामेंट में जो बहस होते थे कितना मजा आता था, हम लोग तो बैक बेंच में बैठ करके सुनते थे, सीखते थे। आजकल नए चुन के आने वाले एमपी को तो बहुत मुश्किल से अच्छा डिबेट सुनने को मिलता है क्योंकि इतना डिस्टर्बेंसेस होता है।